राज्य के पूर्व गृह मंत्री, केंद्र के पूर्व मंत्री आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, हमारे साथी विधायक भाई राउत साहब, मंच पर विराजमान आपके जिले की जिला प्रमुख महोदय भाई भवर सिंह जी, समस्त बीजेपी के पदाधिकारी, CRDR, मंच पर विराजमान देवतुल्य अतिथि, सभा में पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, पवित्र माताएं बहनों। अरे भाई, पीछे तक ये आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? भाषण तो हमसे बढ़िया देने के लिए यहाँ पर ओमकार जी, आदरणीय कैलाश जी बैठे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है पीछे वालों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे पीछे बैठे हैं, आवाज में सुधार करवाएं। आदरणीय वसुंधरा जी आएगी, पीछे आवाज आ रही है क्या? सबसे पीछे, ये पीछे वाले इसी देश के हैं क्या? अरे पीछे आवाज नहीं जा रही। कोई पीछे से पहले भी शिकायत कर रहा था, आदमी बहुत लंबे चले गए। बहनों भाइयों, बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, आप पूरा समझ गए हो। भारत में मुख्य दो पार्टी है, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। बात इतनी है कि कांग्रेस राष्ट्र को लूट के खाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को बचाना चाहती है। मैं तो कल दो ही बात ओमकार जी की सुनी थी। ये माता बहनें बैठी हैं भाई, आप पीएम में जाते हो कि नहीं? और कुछ लेके भी आती होगी तीर्थता का कुछ न कुछ पीएम से। ये सोनिया गांधी यहां से इस राष्ट्र में पीएम में लेके जाती है, वहां से लेके कुछ नहीं आई आज तक भाई। तो इसको परमानेंट भेज दो भाई उस देश में। और ये गहलोत से दो चार बात पूछ लेना भाई, पंत पटेल और बजरंग पगड़ी वाले जितने भाई बंधु बैठे हैं ना, कि हम जयपुर में 3 ही पद होते हैं भारत में। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, भारत का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जयपुर में 9,500 सरपंच गए थे और अशोक गहलोत ने उनका जूत मरवा के जो सम्मान किया था ना, याद है कि नहीं? अरे पूरे राजस्थान के सरपंचों की 2 गाड़ी म्युनिसिपैलिटी की जूतियों के भर के गई थी जयपुर से, वो याद है कि नहीं? अरे याद है तो मेरा बापू, अब जूत मारने का समय आपका आ गया। अब आएगा वो, यहां आना पड़ेगा। जयपुर में बात नहीं बनेगी, अब प्रत्येक पंचायत में आना पड़ेगा। जब उससे पूछना आपने 9,500 आदमियों के जूत मरवाए थे, हम 9,500 अब आपका मारेंगे तो जगह ही नहीं मिलेगी, खाका मारे तेरे। बेईमान ने सब पिटवाए, वकील पिटवाए, पुलिस पिटवाई और सारे सरपंच जनप्रतिनिधि पिटवाए। झूठ बोलने का ठेकेदार अभी गांव में सभी माता बहनें बुजुर्ग कह रहे हैं ये पेंशन जो हो रही है ना, ये पेंशन तो वसुंधरा जी करवा रही है। तो दूसरे भाई बोले कैसे कि अगर अशोक गहलोत करता तो आपसे ही कर देता, ये तो वसुंधरा जी के भैसे कर रहा है। अभी इसे पता चल गया कि सरकार गई तो पेंशन ये वसुंधरा जी के भैसे हो रही है भाई, ये पेंशन तो। और ये जो चीजें माता बहनों को शेर की बच्चों से किसी बात पर ताली बजवा लो, हाथ खड़ा करके कहो बीजेपी को वोट नहीं देनी। ये हाथ खड़ा कर लिया, हाथ खड़ा करके कहो बीजेपी को वोट देनी है। अरे दिमाग लगाओ माता बहनों, आप समझदार हो, होश में आओ। आप दिमाग से काम लोगी, जब देश बदली होगा कुछ ही चीज पर हाथ उठा लेते हो। आप तो यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए। समझो क्या बात है। कुछ तो हमारे देश में शिक्षा वैसे नहीं थी, 8वीं तक अब फेल नहीं करने का रूल आ गया और थोड़ा बहुत होश रह जाता है तो चुनाव से पहले दारू की थैली आ जाती है, उनसे खत्म हो जाता है मामला। आप मेरी बहनों, आप 3 आदमी को 4 आदमी को तो गिरबान पकड़ के कह सकती हो, एक भाई को, एक बेटा को, एक पति को और एक पिता को, 4 आदमी पर तो आपकी लगाम है, उनको तो आप मजबूर कर सकती हो। और एक औरत 4 को कहेगी तो राष्ट्र बदली हो जाएगा। भगत सिंह को तैयार भगत सिंह की मान किया था, उधम सिंह को उधम सिंह की मान किया था। माता बहनें ही जागेंगी जब देश जागेगा मेरी बहनों, नहीं तो इस ठगों के गुट से ये देश बचेगा नहीं। इन्होंने देश के भविष्य के बारे में साफ सुथरा निर्णय कर रखा है कि इस राष्ट्र को लूट के कंगाली में पहुंचा दो, पूरे राष्ट्र को नक्सलवादी बना दो और फिर ये तो चली जाएगी विदेश सोनिया गांधी तो, और ये यहाँ पर बूढ़े होकर मर जाएंगे और हम इस देश में बर्बादी के उस पिटारे ठोकरा ठेकरा को लिए फिरते रहेंगे। आज ये हालात इस देश की कर दी कि चुनाव से पहले उस गहलोत से पूछना, जब यहाँ आए ना भाई वो,
कि तूने वादा किया था कि 1 लाख नौजवान प्रत्येक वर्ष भर्ती किए जाएंगे। वो कहां से भर्ती किए? इस झूठ से आपने राज लिया था। जब तूने 1 लाख का वादा पूरा नहीं किया 4.5 साल में, तो तू अभी 2 महीने में क्या क्या वादे पूरे करेगा? मेरे बाप क्यों झूठ बोल के जनता को बेवकूफ बना रहा? 7 करोड़ जनता ईश्वर के समान है राजे की, और उसके सामने झूठ बोलता हुआ थोड़ा सा भी नहीं कतराता। इसी तरह लादेन था, इसी तरह अशोक गहलोत। मैं सच्ची बात कहता हूं आपके समक्ष, जैसे उसकी शकल को देखे न बड़ा शरीफ नजर आता है, और उसके काम देखे तो लादेन का बाप ही है भाई, किसी सूरत में कम नहीं है। मुसलमान भाइयों को गोपालगढ़ में मरवा दिया। वो कहते कांग्रेस वाले मुसलमान की वोट तो 1 मिनट में ले लेंगे। हमें पता है कैसे, कि ख्वाजा पर एक चदर डाल के आनी है, वोट दे देंगे, अपने आप सोनिया के नाम से चदर से दबा देंगे। ये चीजें सलाउत खां हमारे भाई यहां बैठे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष भी रहे हैं। बस एक चदर में सारे मुसलमानों की वोट ख्वाजा पर चढ़ा दो। ये समझो, ये चदरे और ये जाथाबाजी अशोक गहलोत की। आपका 5 बरस का पानी बिजली सूख है नमन, उससे पूछना कि 500 से खाद का कट्टा 1250 रुपए का तूने किया गहलोत? डीजल पेट्रोल 30 रुपए से 52 रुपए तूने किया? इतनी महंगाई तूने बढ़ाई। आज क्या संदेश देने के लिए आया है? कुछ रहे खाए गरीबी में हम बैठे थे तो जयपुर बुला बुला के जूत सरपंचों के मारे, वकील पिटवाए, पुलिस के भाई आपस में भिड़वा दिए। रोज नौकरियों की वैकेंसी निकालता है, 70,000 भर्ती किए जाएंगे, और दूसरे दिन अपने ही आदमी से कोर्ट में इससे लगवा देता है। भर्ती में इतनी खामियाजी तो रखता है कि इससे मिल जाएगी। फिर जनता के सामने कहता है देखो मैं तो 5-6 लाख भर्ती कर देता, लेकिन इससे आ गई। अरे मेरा बाप, दुनिया भर की भर्ती होती आई थी, आज तक इससे नहीं आई। इससे पहले वालों को पक्का करूंगा, सीधी भर्ती होगी। भर्ती का तरीका है, उस तरीका से भर्ती कर ले तो इससे आएगी ही नहीं भाई। ये सोनिया गांधी का दलाल है, आप मानो या मत मानो, और सोनिया यूरोप की दलाल है। आज पीटी उषा, कृष्णा पूनिया बाहर से जब मेडल लेके आई तो पूरे देश के बुजुर्गों ने उनकी पीठ थपथपाई थी, शाबाश बेटा तू एशिया से मेडल लेके आई। सोनिया गांधी यूरोप में जाती है तो इसकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाश बेटा। 10,000 अंग्रेज बंदूक लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के गए थे, बहुत मारे गए थे, तूने तो अकेले नहीं जाके देश गुलाम बना लिया। शाबाश मेरी बच्ची, कर दे भारत का विनाश। और फैसले करके आती है वहां से, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, बीमारी का बहाना करके जाती है, और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलके आके फैसला करती है कि 8वीं तक फेल नहीं करेंगे। कभी फैसला करती है दुकान विदेशी खोलेंगे, या भारत में कोई काम है ही नहीं, भारत के किसानों का बीज विदेश से आएगा। बीज विदेश से मंगवाया, वो बाजरा 2 फुट तो लंबा हुआ और उसकी बाड़ी आई इतनी सी। मेरा बाप की बेटी चाइना से ले आई, कहां से ले आई ये बीज? सत्यानाश भारत का कर देगी अगर दोबारा सत्ता के अंदर कांग्रेस और सोनिया और गहलोत रह जाते हैं न, तो राज्य और राष्ट्र 100 वर्ष तक सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। कमर की हड्डी को तोड़ के विनाश कर देंगे, प्रत्येक आदमी मारा जाएगा। बहनों भाइयों, इस गहलोत में सच्चाई, ईमानदारी, नेक इंसानियत होती तो प्रत्येक वर्ष लाख नौजवान भर्ती करके दिखा देता। फिर हम मान लेते ये सारे वादे आगे भी पूरे करेगा। अब तो इसे पता है कि इसके हाथ से सरकार जाने वाली है। कच्चा फ्री, बनियान फ्री, आलू फ्री, गोभी फ्री, बहन बेटियों को 2-2 साड़ी फ्री। आपको मिली क्या बहनों बेटियों? उतारी कितनों की है वो देखो। आप कमल घाटी गहना पहन के चली जाओ, कोई डाकू नहीं बचा, वहां लूटेंगे नहीं। दिल्ली चली जाओ, इज्जत और गहना दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है सारे डाकू कमल घाटी के कांग्रेस में ट्रेनिंग लेने चले गए, दिल्ली में आ गए भाई। सारे दिल्ली की पार्टी कांग्रेस की फिट हो गए डाकू। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।